हेलो बच्चों, दक्षिणारी क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? इक्विलिब्रियम। हमने कहा था इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमने कहा था इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक और अपने पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक के अपने पास रोटेशनल, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा था इस केस में हम क्या बोलते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, या फिर एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनलेम में। हम क्या बोलते हैं इसमें? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, या फिर वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बोलेंगे हम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में अगर वेलोसिटी जीरो है तो बाद में वेलोसिटी इसकी जीरो रहेगी। यहां vc कर दो इसको, सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में जीरो बाद में जीरो रहेगा, या vc इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं हमने। यहां पे हम क्या बोलेंगे? टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, या फिर नेट टॉर्क अलोंग x इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क अलोंग y इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क अलोंग z इज इक्वल टू जीरो, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर स्टार्टिंग में जीरो है, स्टार्टिंग में बॉडी घूम नहीं रही है, तो बाद में नहीं घूमना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में तो बाद में जीरो होना चाहिए। फिर मैं क्या किया, इसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। एक था अपने पास रॉड, यहाँ पे कि बोल अपने पास यहाँ पे रॉड है, स्ट्रिंग लटका दी, इसको एक स्ट्रिंग यहाँ लगा दिया, एक स्ट्रिंग यहाँ लगा दिया, लेकिन एक्सट्रीम से थोड़ा हट के लगाया। तो हम क्या बोलते हैं इसमें? जो टेंशन आता है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है। हमने ये पढ़ा था। फिर क्या हमने बोला था कि मान लो इसको सपोर्ट रख दिया, उसके निकाले कि हाँ यहाँ पे कहाँ बैठाएं ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए यहाँ पे। फिर क्या हमने लिखा कि शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। मैंने क्या बताया कि मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और एक फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इस केस में कि जो फोर्स यहाँ पे मान लो एफ सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, अगर बोल रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू सफिशिएंट है, यहाँ पे म्यू सफिशिएंट है। ठीक है, अब बोल रहा है ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ पे नीचे mg है, नीचे mg है, मतलब ऊपर एक फोर्स होना चाहिए। कितना? fs इज इक्वल टू mg बोल दिया हमने। ठीक है, एक बात पक्की हो गई। अब बोल रहा है यहाँ पे n कहां पे लगाएं? बोल दिया यहाँ पे n इज इक्वल टू f बोलेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू f बोलेंगे, लेकिन n कहां पे लगाएं? सेंटर ऑफ मास से कितना नीचे लगाएं? हमने इसको x बोल दिया, इसको हमने x बोल दिया। हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। कैसे निकालता? हमने क्या बोला? टॉर्क ऑफ फोर्स f इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू जीरो, टॉर्क ऑफ n मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अगर बात करें टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे? एंटी सॉरी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस ब्लॉक को जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहां पे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जो n आएगा उसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहां से क्या बोला हमने? n into x इज इक्वल टू mg into a by 2। यहां पे a क्या है? इसकी डायमेंशन ये बोल दिया हमने a। ठीक है, तो यहां से हमने x फाइंड कर लिया कि x की वैल्यू कितनी है। क्लियर यहां तक? देखते हैं आज इसी को और बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन लिखो यहां पे। यहां पे हमने एक लेटर दिया, यहां पे एक लेटर दिया इस तरह में कि जो वॉल पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये पास यहाँ पे एक लेटर है, ये वॉल पे रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और इस लेटर पे एक मैकेनिक क्लाइंब कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पे एक मैकेनिक दिया है जो ऊपर चढ़ रहा है। हमें दिया है पास मास ऑफ लेटर इज इक्वल 20 kg, मास ऑफ मैकेनिक इज इक्वल टू 60 kg, लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू आपके पास 10 मीटर, लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये एंगल दिया आपके पास 53 डिग्री। और क्या दिया यहाँ पे? हाँ, बोल रहा है यहाँ पे म्यू दिया अपने पास। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ स्मूथ है, वॉल इज स्मूथ, और यहां दिया अपने पास म्यू इज इक्वल टू 0.6। क्वेश्चन लिखो। up to what maximum height, up to what maximum length the mechanic can climb, up to what maximum length the mechanic can climb on the ladder without slipping off the ladder, मतलब यहां पे जो मैकेनिक है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ सकता है ताकि लैडर स्लिप ना करे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार खुद से एक बार ट्राई करो खुद से। कैसे करें इसको? अगर बात करें यहां पे स्टार्टिंग क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ये मैकेनिक यहां पे स्लोली ऊपर चल रहा है,
मतलब स्टार्टिंग में नेट फोर्स अलोंग y मस्ट बी 0, नेट फोर्स अलोंग x मस्ट बी 0, नेट टॉर्क अलोंग अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0, क्योंकि यहां पे स्लोली क्लाइंब कर रहा है, नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा, सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम में होगा, यही हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे फोर्स कौन कौन से हैं। यहां पे देखते हैं फोर्स कौन कौन से हमारे पास। तो लैडर यहां पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो एक नॉर्मल डायरेक्शन यहां से आएगा, हमने इसको बोल दिया n1, हमने बोल दिया यहां पे n1। और कौन से फोर्स आएंगे, चूंकि लैडर यहां पे वॉल से सपोर्ट मिला हुआ है, तो यहां से कौन सा आएगा, n2 आएगा, हमने बोल दिया इसको n2 बोल दिया। और कौन सा फोर्स आएगा, यहां पे एक मैकेनिक है यहां पे, तो उसका ग्रेविटी आएगा, हमने बोल दिया इसको 60g, मास कितना है इसका 60, तो हमने बोल दिया इसको 60g। और कौन सा फोर्स, चूंकि यहां पे दिया लैडर का मास है 20 kg, मतलब उसका भी ग्रेविटी आएगा, हमने बोल दिया इसके सेंटर ऑफ मास लगा दिया लैडर के 20g लगा दिया नीचे की तरफ 20g। और कोई फोर्स, यहां एक फ्रिक्शन फोर्स बच गया, उसकी डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, कैसे निकालेंगे उस डायरेक्शन, देखते हैं। यहां पे क्या मास, नेट फोर्स अलोंग एनी डायरेक्शन मस्ट बी 0, इसका मतलब क्या हुआ, F अलोंग x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें x के अलोंग कौन कौन से फोर्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक अपने पास नॉर्मल डायरेक्शन n2 है, ठीक है, इसको बैलेंस कौन करेगा, और कोई फोर्स तो x के अलावा है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो इनवर्ड आएगा, हम क्या बोलेंगे, वो इनवर्ड आएगा, हमने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स आगे अपने पास इनवर्ड Fs बोल दिया, ये बोलेंगे। इनवर्ड क्यों आया, क्योंकि इस फोर्स को ये बैलेंस करना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स ये टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस है, तो मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए वो टुवर्ड्स माइनस x एक्सिस आना चाहिए। यहां से क्या अपने पास फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल टू n2, हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल टू n2। ठीक है, तो हमने बोल दिया इसको n2 इज इक्वल टू Fs। ध्यान देना, जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, स्टार्टिंग के अपने पास लैडर स्लिपिंग नहीं कर रहा, हम क्या बोलते हैं, F लिमिटिंग इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं, F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इनटू n। ये कब लगता है, ये कब लगता है, जब सिस्टम स्लिपिंग करने को, जस्ट स्लिप करने को, या फिर एक्चुअल में स्लिप कर रहा हो, और यहां पे अपने पास लैडर स्लिप नहीं कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स Fs बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू नहीं बोलेंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है, तुम्हारे कितना है, Fs इक्वल टू n2 आ गया, क्लियर है, मतलब ये म्यू इक्वल टू 0.6 दिया है। ठीक है, अगर बोले Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे y के अलावा कौन कौन से फोर्सेस हैं, यहां पे बस वॉल स्मूथ, मतलब यहां से कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, यही हम बोलेंगे, मतलब बचा कौन सा फोर्स, एक n1 बचा जो यहां से लग रहा है, ठीक है, एक ग्रेविटी बचा 20g, एक ग्रेविटी 60g, हम क्या बोलेंगे यहां से n1 इज इक्वल टू 20g प्लस 60g इज इक्वल टू 80g, अपने को मिल गया, n1 मिल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पे कि हाँ ये मैकेनिक स्लोली यहां पे ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब लैडर स्लिपिंग क्यों होगी, अगर स्टार्टिंग में स्लिप नहीं हो रही है तो बाद में स्लिप क्यों होगी, बात क्यों उठ स्लिप करने की, कैसे सोचेंगे इसको, कैसे सोचेंगे, मान लो कि हम इस पॉइंट की ओर टॉर्क देते हैं, इस पॉइंट की ओर टॉर्क देते हैं, इसको मैं नाम दे O, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट O मस्ट बी 0। अगर बोल रहा है कि सिस्टम यहां पे रेस्ट में है, सिस्टम यहां पे घूम नहीं रहा है, सिस्टम यहां मूव नहीं कर रहा है, सिस्टम यहां पे इक्विलिब्रियम है, तो हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। अगर बात करें पॉइंट O का, तो यहां से अपने पास दो फोर्स पास हो रहे हैं, मैंने क्या बताया था, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स पास हो रहे हो हम टॉर्क हमेशा उसी पॉइंट की ओर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बस n1 पास हो रहा है इस पॉइंट से, और फ्रिक्शन फोर्स पास हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके बाद टॉर्क निकालना शुरू किया। ठीक है, अब देखते हैं टॉर्क किसका किसका आता है इसके ओर, तो एक ग्रेविटी टॉर्क आएगा, जो लैडर की ग्रेविटी है उसका टॉर्क आएगा 20g इंटू L/2 cos 53, यहां पे दिया ये L sin 53, अपने पास लैडर यहां पे इस तरह रखा हुआ है, ध्यान देना, ये अपने पास लैडर यहां पे इस तरह रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको L, ये अपने पास दिया एंगल 53 दिया है यहाँ पे, ये L दिया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको L इज इक्वल, ये दिया कितना अपने पास L sin 53 इज इक्वल टू 6 मीटर बोल दिया हमने इसको, ये सॉरी 8 मीटर, यहां से यहां तक हमने बोल दिया 8 मीटर, और ये कितना अपने पास यहाँ पे L cos 53 इज इक्वल टू 6 मीटर, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यही हम बोलेंगे। ठीक है, अब लैडर ग्रेविटी कहां लग रही है, लैडर के सेंटर ऑफ मास पे, लैडर के सेंटर ऑफ मास पे, मतलब लैडर से कितने आगे, लैडर से कितना आगे, 5 मीटर आगे, ये बोलेंगे लैडर कितना आगे, यहां पे 5 मीटर आगे, यहां कहीं होगा। ठीक है, लैडर सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। ठीक, हम लगा यहां पे 20g लगा दिया हमने, यहां पे 20g लगा दिया, तो यहां से इसका टॉर्क कितना आया, 20g इंटू L, सॉरी हाँ 20g इंटू L/2 cos 53, या फिर 3 मीटर बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे L/2 पे होगा, ये अपने पास L/2 है। ठीक है, L/2 cos 53 इंटू mg,
ये क्या है अपने पास, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। हम क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे स्लिपिंग क्यों हो रही है, पहले टॉर्क की बात करते हैं, पहले देखते हैं स्लिपिंग क्यों हो रही है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां ग्रेविटी है, फोर्स है, कांस्टेंट है, और उसका जो जिस पॉइंट पे लग रहा है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इसका मतलब जो ये फोर्स है जो 20G है, इसका टॉर्क कांस्टेंट आएगा, ये बात पक्की हो गई। ठीक है, अब देखते हैं 60G, हम इसके बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, और मैकेनिक लगातार स्लोली यहां से ऊपर चढ़ रहा है, मैकेनिक स्लोली यहां से लगातार ऊपर चढ़ रहा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क उसका लगातार बढ़ता रहेगा, फोर्स कांस्टेंट, लेकिन यहां पे आर वेक्टर लगातार बढ़ रहा है। हमने इसको x बोल दिया, स्टार्टिंग में बोल दिया कि हाँ x इसको बोल दिया कि जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है उसको हमने x बोल दिया कि हाँ ये x लेंथ चढ़ने के बाद ये स्लिपिंग होगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में x 0 था, स्टार्टिंग में x 0 था। ठीक है, अब लगातार इसका टॉर्क बढ़ रहा है, मतलब कोई और टॉर्क होना चाहिए जो लगातार टाइम के साथ बढ़ना चाहिए, ये बात पक्की हुई। ठीक है, अब देखिए टॉर्क कौन कौन से हैं, इसका टॉर्क है, इसका टॉर्क है और इसका टॉर्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो N2 का टॉर्क आ रहा है, जो N2 का टॉर्क आ रहा है वो टाइम के साथ लगातार बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब N2 का टॉर्क कितना बढ़ पाएगा, हमने क्या बोला, N2 इज इक्वल टू Fs है, और Fs की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू n, मतलब N2 का भी म्यू इंटू n1 बोल इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि N2 का भी म्यू इंटू n1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। क्लियर है तक, मतलब जो ये फोर्स आ रहा है इसके मैक्सिमम टॉर्क की एक वैल्यू होती है, उससे ज्यादा इसका टॉर्क नहीं होता। कितना बोलेंगे हम, म्यू इंटू n1 इंटू दिस डिस्टेंस, म्यू इंटू n1 इंटू दिस डिस्टेंस, ये क्या है, बस इस फोर्स की मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, और जो मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है वो टॉर्क अगर इन दोनों फोर्स के टॉर्क के बराबर आएगा, अगर उसके बाद भी मैकेनिक ऊपर चढ़ता है तो स्लिपिंग होगी, ये हम बोलेंगे। मतलब टॉर्क के बाद पॉइंट O इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, क्या बोलेंगे यहां से, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, इस वाला ग्रेविटी एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, ये हम बोलेंगे। देखते हैं यहां से कितना है टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, कितना है यहां से 20G into L/2 cos 53, हम क्या बोलेंगे 20G into L/2 cos 53, हम क्या बोलेंगे यहां पे, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे 20G, बस यहां फोर्स है इनटू L/2, ये डिस्टेंस हुआ cos 53, हम कितना बोले यहां पे 3 मीटर, कितना बोलेंगे हम 3 मीटर। तो यहां क्या है बस 20G इंटू 3, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्लस इसका कितना बोलेंगे हम 60G इंटू SX cos 53, हम क्या बोलेंगे 60G इंटू प्लस क्या बोलेंगे यहां पे 60G इंटू X cos 53 एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है बस जो मैकेनिक है उसका टॉर्क आ गया। ठीक है, प्लस और क्या बोलेंगे हम, प्लस जो N2 आ रहा है उसका टॉर्क, N2 कितना है, N2 Fs के बराबर है, तुमने लिख दिया इसको Fs, तुम क्या बोलेंगे N2 इसको N2 इंटू कितना बोलेंगे हम, N2 इंटू दिस डिस्टेंस, हम इसके और टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। यहां भी बोल दिया फोर्स यहां पे आगे है, फोर्स यहां पे आगे, डिस्टेंस इसको बोलेंगे हम r परपेंडिकुलर, तो N2 इंटू दिस डिस्टेंस, N2 इंटू L sin 53, हम कितना बोलेंगे N2 इंटू L sin 53 इज इक्वल टू कितना है अपने पास यहां पे 8 मीटर, तुम क्या बोलेंगे यहां पे प्लस N2 इंटू 8 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसको नेगेटिव बोलेंगे, उधर भेज दिया पॉजिटिव हो गया, तो यहां से क्या है अपने पास 3G इंटू 3, हमने बोल दिया 60G प्लस यहां पर कितना है 60G इंटू x इंटू 3/5, 60G इंटू 3/5x, 60G इंटू 3/5x, ध्यान देना कुछ गलती ना हो, इज इक्वल टू N2 इंटू 8, N2 इंटू 8, N2 कितना है अपने पास 80G, पुट करते हैं यहां पे 80G इंटू 8, ठीक है 80G इंटू 8, N2 कहां पे है, हाँ N2 इक्वल टू सॉरी यहां पे N2 कितना है अपने यहां पे N2 कितना है, हमें N1 इक्वल टू A2G है, यहां पे N2 इक्वल टू Fs दिया, यहां पे Fs की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी इस वैल्यू, हम क्या बोलेंगे F लिमिटिंग इज इक्वल टू Fs मैक्स इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे म्यू इंटू N1, कितना बोलेंगे हम म्यू इंटू N1, तो यहां पर करते हैं Fs इंटू 8, Fs इंटू 8, ठीक है N1 कहां दिया अपने पास यहां पे, हाँ ठीक है यहां से अपने पास Fs आया, हमने पुट किया Fs की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपने पास यहां पे म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1, म्यू कितना दिया अपने पास यहां पे 0.6 दिया है, पुट करते हैं यहां पे 0.6 इंटू N1 कितना, N1 कितना दिया पे 80G इंटू 80G
इंटू 8 इज इक्वल टू यहां पे कितना है आपके पास, यहां पे 60G प्लस यहां पे कितना है, यहां पे 36G इंटू एक्स आया तुम्हारे यहां पे। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, G यहां पे, G यहां पे और G यहां पे कैंसिल। यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे 48 है, यहां पे हाँ 48 इंटू 8। ठीक है, हम क्या बोले यहां से 48 इंटू 8, 48 यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे इज इक्वल टू 48 इंटू 8 और यहां पे हमारे पास यहां पे 36x और जो ये बचा अपने पास 60 हमने इसको उधर भेज दिया तो बचा अपने पास यहां पे माइनस। ठीक, कितना हुआ ऐसे, हम क्या बोले यहां पे 36x इज इक्वल टू कितना, ये कितना हुआ, ये 84 और यहां पे 384 माइनस 60। तो यहां से क्या अपने पास x इज इक्वल टू 324, 3x इक्वल टू 324 डिवाइड बाई 36 कितना है, इज इक्वल टू 9 मीटर, इज इक्वल टू 9 मीटर। मतलब यहां से जो मैग्नेट था वो 9 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये मैक्सिमम 9 मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है। क्लियर, यहां तक स्टार्ट में हमने क्या किया यहां पे। ठीक है, पहले हमने बोला कि हाँ ये सिस्टम था, यहां पे एक लेडर था, यहां पे था, एक मैग्नेट यहां पे ऊपर चढ़ रहा था यहां पे। ठीक है, हमने क्या बोला कि मान लो यहां से x ऊपर चढ़ने के बाद स्लिपिंग होगी। हम इसको सोचेंगे कैसे सोचेंगे इसको कि हमें एक लेडर दिया यहां पे, हम क्या बोलेंगे स्टार्ट में यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्टार्ट में नहीं हो रही है, तो मतलब इसमें क्या होगा, fx इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0, टाउ अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये बोलेंगे जब हमने x के अलावा फोर्स 0 किया तो हमें मिल गया एक फोर्स n2 यहां पे है। ठीक है, मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करना चाहिए। हमने बोल दिया कि n2 को बैलेंस करने के लिए यहां फ्रिक्शन फोर्स आया जो कि n2 के अपोजिट आया। हमने बोल दिया यहां पे n2 आगे की तरफ है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा। यहां के पास फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल टू n2 मिल गया। ठीक है, जब हमने y के लंब देखा तो हमें क्या मिला, Fy इज इक्वल टू 0। y के लंब फोर्स कौन से हैं, यहां पे M60G 20G और यहां पे N1। हमने बोल दिया पे N1 इक्वल टू 20G + 60 इज इक्वल टू 80G बोल दिया यहां पे। ठीक है, अब देखते हैं टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। तो टॉर्क किसका होगा, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क। ठीक है, N1 टॉर्क 0, फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क 0। ठीक है, अब देखते हैं अगर बात करें यहां पे इसका टॉर्क कांस्टेंट होगा। अब मैकेनिक यहां पे लगातार ऊपर चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका टॉर्क लगातार बढ़ता रहेगा। जो 60G है उसका टॉर्क लगातार बढ़ता रहेगा, मतलब जो Fs है इसकी वैल्यू लगातार बढ़नी चाहिए। ठीक है, और Fs मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, F लिमिटिंग के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, जब स्लिपिंग स्टार्ट होने को होगा उस केस में Fs इज इक्वल टू F लिमिटिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, लेडर अपना स्लिप करेगा, लेडर अपना स्लिप करेगा, यही बोलेंगे। तो हम निकाल रहे हैं कि हाँ जिस केस में स्लिपिंग हो रही है उस केस में क्या बोलेंगे, Fs इक्वल टू N2 पुट कर, सॉरी Fs इज इक्वल टू F लिमिटिंग पुट कर दिया हमने, मतलब N2 इज इक्वल टू F लिमिटिंग। ठीक है, तो यहां से क्या अपने पास 20G into 3 टॉर्क ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेडर, ये क्या अपने पास 60G into x cos 3 टॉर्क ऑफ मैकेनिक, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऑफ मैकेनिक। ठीक है, इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन N2, N2 इज इक्वल टू Fs है, हम बोल दिया इसको Fs into 8 बोल दिया। ठीक है, और बोल दिया कि हां जब स्लिपिंग करने को होगा उस केस में Fs इज इक्वल टू F लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू into N1। हमें N1 दिया 80G, म्यू दिया 0.6 पुट कर दिया यहां पे, फाइनली आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 9 मीटर। देख लो उसको आराम से अच्छे से, अगर ना समझ में आए एक बार दोबारा देखो उसको रिपीट करके। अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, सिमिलर क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, पॉज करके दोबारा देखिए इसके बाद मैंने तो सिमिलर क्वेश्चन यहां पे और है। हमें एक लेडर दिया यहां पे, एक लेडर दिया यहां पे, ये इस तरह रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहां पे, यहां पे दिया अपने पास स्मूथ है, यहां पे दिया अपने पास स्मूथ है। ठीक है, यहां पे दिया अपने हमें म्यू दिया यहां पे, यहां दिया अपने म्यू दिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहां पे, इसका मास दिया अपने पास m इज इक्वल टू 10 kg, m इज इक्वल टू 10 kg, l इज इक्वल टू 10 मीटर और ये एंगल दिया है 53 डिग्री। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mu, find minimum value of mu for which the ladder remains in equilibrium, for which the ladder remains in equilibrium। ध्यान देना यहां पे एंगल दिया 3, इसका मास दिया 10 kg, l दिया 10 मीटर। find minimum value of mu for which the ladder remains in equilibrium। खुद से एक बात ट्राई करो, जैसे लास्ट टाइम हमने थिंकिंग किया था, हाँ यहाँ पे हमने x के लंब फोर्स 0 किया, y के लंब फोर्स 0 किया, बोल दिया जब स्लिप करने को उस केस में F लिमिटिंग होगा, टॉर्क निकाल लिया। उसी तरह यहाँ भी अप्रोच लगाओ, देखो कैसे आता है।
ट्राई करो खुद से। कैसे करेंगे इसको? यहां पे देखो फोर्स कौन से अपने पास लैडर दिया यहां पे, ठीक है, लैडर यहां पे, ये यहां पे ग्राउंड है ये, और ये वॉल है। अब देखो यहां पे फोर्स कौन कौन से हैं। एक तो लैडर ग्रेविटी, हमने बोल दिया पे mg नीचे की तरफ, यहां हमने बोल दिया mg नीचे की तरफ। अब लैडर ग्राउंड पे रखा हुआ है तो एक नॉर्मल डिस्टेंस आएगा ऊपर तरफ, हमने बोल दिया इसको n1, ठीक है। अब यहां पे एक नॉर्मल आएगा n2, हमने बोल दिया इसको। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स है अंदर तरफ fs बोल दिया हमने इसको, n2 is equal to fs बोलेंगे, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर व्हिच लैडर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब लैडर स्लिपिंग क्या होगा, स्लिपिंग क्या करेगा, जब इसका टॉर्क, जब n2 का टॉर्क ग्रेविटी के टॉर्क से कम हो जाएगा, उस केस में लैडर अपना स्लिपिंग करेगा, यही बोलेंगे। यहां पे हम ध्यान दें कौन सा बस, यहां पे हम क्या बोलेंगे, fx is equal to 0, यहां से क्या है बस n2 is equal to fs आया, n2 is equal to fs मिल गया। अगर बात करें fy is equal to 0, यहां से क्या मिल गया हमको, n1 is equal to mg मिल गया। क्लियर है तक? ठीक, अब देखते हैं यहां पे क्या होगा बस, इसके बाद टॉर्क देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क इसका कितना होगा बस यहां पे mg इंटू क्या बोलेंगे यहां पे mg इंटू l/2, चूंकि यहां पे सेंटर ऑफ मास लगाया गया है, सेंटर ऑफ मास यहां पे l/2 पे, l/2 इंटू cos 53, ये क्या है बस टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, l/2 cos 53, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क ऑफ दिस फोर्स कितना होगा यहां पे n2 इंटू l sin 53 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। अगर बात करें इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट, तो दो ही फोर्स का टॉर्क आएगा, एक ग्रेविटी का टॉर्क आएगा, एक n2 का टॉर्क आएगा, और दोनों टॉर्क आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया यहां से, ये अपने पास एंटी टॉर्क है, ये टॉर्क में से यहां पे क्लॉकवाइज है, हमने यहां पे l से l कैंसिल, कितना आया से mg इंटू cos 53 मतलब 3/2 3/5 1/2 इंटू 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से हमने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको उधर भेज दिया हमने, यहां से क्या अपने पास इज इक्वल टू n2 इंटू 4/5, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं, जब स्लिपिंग करने को होगा, यहां बोल रहा हूं म्यू की मिनिमम वैल्यू, ताकि लैडर स्लिपिंग ना करे, ठीक है। मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू मतलब जब अपने पास मिनिमम वैल्यू होगी म्यू की, उस केस में क्या बोलेंगे, जो fs है वो f लिमिटिंग के बराबर होगा। अगर पूछना कि म्यू मिनिमम कितना हो, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो f लिमिटिंग के बराबर होगा, ताकि म्यू हमको कम से कम मिले, म्यू छोटा छोटा मिले। तो यहां से क्या है बस n2 into 4 है, हमने पुट कर दिया इसको f लिमिटिंग into 4/5, f लिमिटिंग कितना बोलेंगे हम, म्यू into n1, हम क्या बोलेंगे यहां पे f लिमिटिंग into 4 is equal to म्यू into n1, ये बोलेंगे व्हेन, यहां पे जो चाहिए when ladder is on the verge of slipping, when ladder is on the verge of slipping, on the verge of slipping, हम यहां पे पहले से एज्यूम कर रहे हैं कि लैडर अपना स्लिपिंग के वर्ज पे जस्ट स्लिपिंग करने को, इसलिए हमने बोल दिया fs is equal to f लिमिटिंग बोल दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू पूछ रहा है। म्यू मिनिमम कब होगा, जब लैडर से स्लिप करने को, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि लैडर स्लिप करने को है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो f लिमिटिंग के बराबर है। क्लियर है? इस तरह कुछ आपने किया होगा ऑलरेडी, ठीक है। क्या अपने पास इज इक्वल टू म्यू इनटू n1, n1 कितना पुट कर दिया यहां पे, n1 इज इक्वल टू mg है, पुट करते हैं यहां पे इज इक्वल टू म्यू इनटू mg, हम पुट करते हैं यहां पे mg इनटू 3/10 इज इक्वल टू, यहां म्यू इनटू n1 मतलब म्यू इनटू mg बोल दिया हमने, म्यू इनटू mg, यहां mg से mg कैंसिल, म्यू कितना है हमारे यहां पे, म्यू इज इक्वल, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 3/10, कितना है यहां पे, इसको बोलते म्यू मिनिमम, ठीक है। When the ladder is on the verge of slipping, f limiting is equal to fs, fs is equal to f limiting, ठीक है। यहां से क्लियर है अपना। फिर देखिए स्टार्टिंग में क्या किया हमने, बोला इसमें से यहां पे लैडर रखा हुआ है, मान लो इसमें से यहां पे लैडर रखा हुआ है, हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लो म्यू यहां पे कम होता और इसी एंगल पे रखते तो हम क्या बोलते, लैडर उस केस में स्लिपिंग करता, ठीक है। पूछ रहा है कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि लैडर यहां पे स्लिप ना करे,
तो हमने अप्रोच क्या लगाया यहाँ पे कि नेट फोर्स अलोंग x इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स अलोंग y इज इक्वल टू 0, ठीक। और क्या लगाया, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। हमने इसके अबाउट टॉर्क फाइंड किया। क्यों क्यों क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट दो फोर्स पास हो रहे हैं, एक N1 ऊपर तरफ, एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, दोनों का टॉर्क 0 आ गया। मतलब ग्रेविटी टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ N2, ठीक है। अब N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है किसी भी डिस्टेंस पे, ठीक है। हमने क्या निकाला, टॉर्क का कितना था, mg into L/2 cos 3। इसमें डाउट नहीं होगा कि हाँ टॉर्क कैसे निकाल रहे हैं, मैंने दिखाया अच्छे से, ठीक। mg into L/2 cos 53 अपने पास आया, इज इक्वल टू N2 into sin 53, फोर है बोल दिया यहाँ पे, L से कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। N2 कितना, N2 कितना Fs के बराबर, हमने बोल दिया यहाँ पे Fs बराबर, Fs कितना, जब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग हुआ तो N2 इज इक्वल टू Fs इज इक्वल टू F लिमिटिंग बोलेंगे, ठीक है। F लिमिटिंग कितना, म्यू इंटू N1, कितना, म्यू इंटू N1 बोल दिया हमने आपसे, यहां से निकाल लिया म्यू की वैल्यू कितनी होगी, यहां से N1 इक्वल टू mg पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहां से mg से mg कैंसिल हो गया, म्यू है अपने पास यहाँ पे 3/10, म्यू इक्वल टू 3/10, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 3/10, यही पूछा अपने पास यहाँ पे, फाइंड म्यू मिनिमम फॉर व्हिच लैडर डजंट स्लिप, यही पूछा था, निकाल लेंगे यहां से, बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनसे सारे बन जाएंगे फिर, ठीक है। बेसिक सिस्टम क्लियर है, हाँ हमने फ्रिक्शन आगे क्यों लिया, n ऊपर क्यों लिया, यहाँ पे टॉर्क क्लॉकवाइज क्यों लिया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया, F लिमिटिंग क्यों लिया, तुम्हें ये सब बेसिक क्वेश्चन के सारे आंसर पता होने चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पे Fs पीछे क्यों ले लिया, यहाँ पे F लिमिटिंग क्यों ले लिया, यहाँ पे F लिमिटिंग क्यों ले लिया, हमने बोला कि हाँ ऑन द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है हमें फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर व्हिच लैडर डजंट स्लिप, तो हम क्या मानेंगे, यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ताकि म्यू की वैल्यू कम से कम आए। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। यहां पे दो रॉड्स रखी हुई है, यहां पे इस तरह दो रॉड्स यहां पे ग्राउंड पे रखी हुई है, ये ग्राउंड है यहां पे, ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक। हमें एंगल दिया है यहां पे, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, ठीक है। और यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक मैन बैठा हुआ है, अ मैन इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रॉड, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यहां पे एक रस्सी से इसको जोड़ दिया, इसके सेंटर ऑफ मास यहां बीच से और यहां बीच से एक रस्सी लगा दिया, यहां पे एक रस्सी लगा दिया, इसको बोलते हैं टी यहां पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, क्वेश्चन लिखो, ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें दिया मैन का मार दिया 20 kg, मास ऑफ लैडर, लैडर दिया अपने पास, लैडर का मार दिया है 10 kg, मास ऑफ लैडर इज इक्वल 10 मीटर, 10 मीटर, एंड लेंथ ऑफ लैडर L इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, एंगल दिया 37 डिग्री। यहां पे देखो कैसा क्वेश्चन है, एक रॉड यहां पे इस तरह है, एक रॉड यहां पे इस तरह है, दोनों को इस तरह सपोर्ट लगा दिया और बीच में स्ट्रिंग से जोड़ दिया, बोल रहा है ग्राउंड स्मूथ है, यहां पे दिया अपने पास स्मूथ, यहां पे दिया अपने पास स्मूथ, ठीक है, और बीच में स्ट्रिंग लगा दिया है, बोल यहां पे मैन बैठा दिया, यहां पे इसका वेट दिया अपने पास 20 kg, ठीक है। हमें स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है, कैसे हम सोचेंगे इसको, एक बार खुद से ट्राई करो, बता रहा हूं फिर। कैसे बोलेंगे यहां पे, अगर बात करें फोर्स कौन कौन से हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है तो एक यहां से N आएगा, हमने बोल दिया उसको N आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कौन से फोर्स आएगा, एक यहां भी N आएगा, यहां पे T आएगा, यहां भी T आएगा, और कौन सा फोर्स आएगा। अब दो रॉड्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह रखा हुआ है यहाँ पे, दो रॉड्स आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहां पे ये रॉड इसको धक्का देगी और ये रॉड इसको धक्का देगी। यहां पे अगर किसी एक रॉड को मानेंगे,
यहां पे किसी एक रॉड को मानेंगे तो यहां पे एक n इधर आएगा, n2 बोल दिया इसको, एक n2 इधर आएगा, दोनों रॉड के आपस में कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, दोनों रॉड आपस में धक्का देंगे एक दूसरे को। क्लियर है यहां पे? अब और कौन सा फोर्स आएगा? एक ग्रेविटी आएगी, तो एक ग्रेविटी यहां पे आएगी 10G, एक ग्रेविटी यहां पे आएगी 10G, और एक ग्रेविटी यहां पे आएगी 20G। क्लियर? अब अगर देखो कि हम लैडर प्लस मैन को एक कंबाइंड सिस्टम मानते हैं, लैडर प्लस मैन को एक कंबाइंड सिस्टम मानते हैं। अब अगर देखिए यहां पे y के अलाउंग कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे? Fy इज इक्वल टू 0। यहां पे 10G नीचे, 20G नीचे, 10G नीचे, ऊपर कौन से फोर्स हैं? एक यहां पे n और एक यहां पे n। ठीक है, बाकी सारे फोर्स इंटरनल फोर्स बन गए, एक n यहां पे आएगा, इनसे मतलब ही नहीं है, ये सारे सिस्टम के अंदर का फोर्स बन गया। तो यहां से हमने क्या देखा? 2n इज इक्वल टू 10G प्लस 10G प्लस 10G प्लस 10G प्लस 20G इज इक्वल टू 40G आ गया बस। यहां से हमने क्या बोला? n इज इक्वल टू 20G। जो n यहां पे आ रहा है वो कितना आ गया? बस यहां पे 20G आ गया। ठीक है, ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि दो रॉड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, यहां से कुछ ना कुछ हिंज फोर्स आएगा, एक दूसरे को धक्का देंगे। ये बोलेंगे एक रॉड यहां पे इस तरह रखा हुआ है, एक रॉड यहां पे रखा हुआ है, एक रॉड यहां पे रखा हुआ है, इस तरह सपोर्ट कर दिया इसको, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों रॉड्स एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। अगर मान लो इस पॉइंट पे और टॉर्क बैलेंस करते तो हम क्या बोलते? हमें एक फोर्स यहां पे मिलता जिसका हमें आइडिया भी नहीं है कि हाँ उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, कितने फोर्स से धक्का दे रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हमने क्या किया? इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना शुरू किया। इस पॉइंट क्यों चूज किया? क्योंकि यहां पे एक ऐसा फोर्स इन्वॉल्व है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया? इसी पॉइंट को ओरिजिन मान के टॉर्क फाइंड करना शुरू किया इसके बाद। ठीक है, तो यहां पे क्या अपने पास दो रॉड्स इस तरह रखे हुए, यहां पे एक रॉड यहां पे रखा हुआ है, एक रॉड यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, हम इसके बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, हमें n पता है, यहां पे n कितना है? 20G। n कितना है? 20G। यहां पे n मिल गया ऊपर की तरफ, 20G मिल गया, 20G ऊपर की तरफ। और कौन से फोर्स है? 10G यहां पे लैडर नीचे तरफ, 10G यहां बोल दिया। और कौन से फोर्स है? कुछ फोर्स यहां से आएगा जो मैन का वहां से mg बोल दिया। ठीक है, और हिंज फोर्स यहां पे आएगा, n बोल दिया, n2 बोल दिया इसको, जिसका हमें काम नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे किसी के बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। बचा कौन सा फोर्स? एक टेंशन बचा टेंशन यहां पे हम बोल दिया पे t, इधर t बोल दिया हमने, t बोल दिया। ठीक है, अब निकालते हैं नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे? नेट टॉर्क टाउ अबाउट पॉइंट O, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट O बोल दिया इसको, टाउ अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब O के अबाउट टॉर्क किसका दिखता है? एक तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, T का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं कितना कितना ये टॉर्क कितना आएगा। सॉरी, यहां से यहां तक लेंथ देखते हैं। हम क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक लेंथ देखते हैं, ये कितना होगा अपने से यहां पे, यहां से यहां तक ये हाइट कितना बोलेंगे हम? L sin 37 कितना बोलेंगे हम? L sin 37, ये अपने पास आ गया है L sin 37। एंगल कितना दिया यहां पे? 37 डिग्री। अगर बात करें यहां से यहां तक ये कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? L cos 37, L cos 37 मतलब ना मिल गया ये कितना अपने से यहां से यहां तक, कितना अपने पास यहां से? L cos 37, L दिया अपने को 10 मीटर, मतलब 10 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 8 बोल दिया हमने। ये अपने पास मिल गया 8 मीटर, और यहां से यहां तक ये हाइट मिल गया 6 मीटर। कितना अपने पास यहां पे? L sin 37 इज इक्वल टू 6 मीटर बोल दिया हमने यहां पे। ठीक है, अब निकालते हैं टॉर्क। अगर बात करें टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, हम कितना बोलेंगे यहां पे? टॉर्क ऑफ n कितना बोलेंगे यहां पे? n इंटू दिस डिस्टेंस, n इंटू दिस डिस्टेंस कितना बोलेंगे? 20G इंटू 8 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहां पे क्लॉकवाइज, ये अपने पास मिल गया क्लॉकवाइज टॉर्क, प्लस 10G इंटू कितना बोलेंगे हम? 10G इंटू दिस डिस्टेंस, 10G इंटू दिस डिस्टेंस कितना बोलेंगे? 10G इंटू 4 प्लस 10G इंटू 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, हम इसके बाउंड देख रहे हैं, और ग्रेविटी यहां पे नीचे की तरफ है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्लस बचा कौन सा फोर्स? टेंशन बचा, टॉर्क किसकी तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या बोलेंगे? T इंटू डिस्टेंस, T इंटू डिस्टेंस। अब यहां पे ध्यान दो,
टी यहां पे L/2 पे बंधा हुआ है, टी इस रॉड के सेंटर बंधा हुआ है, मतलब ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये कितना है पे 37 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे ये लेंथ कितना होगा T इंटू L/2 साइन 37, T इंटू L/2 साइन 37। हमें ऑलरेडी पता है L साइन 37 कितना है, यहाँ पे 6 मीटर, ये कितना है यहाँ पे 6 मीटर, ये दिया यहाँ पे 6 मीटर यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे टॉर्क ऑफ कितना है पे T इंटू दिस डिस्टेंस, ये कितना होगा यहाँ पे 3 मीटर, कितना हुआ ये पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, इसका हाफ कितना बोलेंगे हम 3 मीटर। तो यहाँ से टॉर्क ऑफ इनर कितना आया, टॉर्क ऑफ T इंटू 3, T इंटू 3, डायरेक्शन क्या बोले यहाँ पे T यहाँ पे इसको खींच रहा है, T यहाँ पे खींच रहा है, मतलब टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, हमने इसको नेगेटिव किया और उधर भेज दिया, कितना है यहां से 40g प्लस यहां पे 3t इज इक्वल टू यहां पे 160g, 160g। यहां से क्या है अपने पास t इज इक्वल टू 160 माइनस 40g डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना है यहां से इज इक्वल टू 40g, इज इक्वल टू 40g, मतलब मिल गया हमको टेन की वैल्यू 40g मिल गई, मतलब 160 न्यूटन। कितना बोलेंगे हम 160 न्यूटन। बढ़ते हैं आगे, सॉरी t इक्वल टू कितना लिया से 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, t इक्वल टू 40g इज इक्वल टू 400 न्यूटन, सॉरी। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट का आज का, यहां पे ध्यान से रिपीट करते हैं हमने क्या किया यहां पे। ठीक है, अब अगर देखें आप फोर्स कौन कौन से हैं, सबसे ध्यान देने की बात है कि फोर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास 2 रॉड दिया था, एक रॉड यहां पे दिया था, एक रॉड यहां पे दिया था, लेंथ दिया, लेंथ इसका 10 मीटर, इसका मास दिया 10 kg, मैन का मास दिया 20 kg। ठीक है, ध्यान देना एंगल में गलती मत करना, पहली बात, फोर्स में गलती मत करना, दूसरी बात टॉर्क की डायरेक्शन में गलती मत करना, तीसरी बात। ठीक है, हमने क्या किया पहले कि देखा फोर्स कौन कौन से हैं यहां पे, यहां से एक एन ऊपर तरफ, यहां से एन ऊपर तरफ एक बोल दिया हमने, दोनों एन आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे सिस्टम सिमेट्रिक है, यहां पे रॉड की लेंथ सेम है, बंदा बीच में बैठा हुआ है, सिस्टम सिमेट्रिक, हमने बोल दिया यहां पे जो एन होगा वही एन यहां पे होगा। क्लियर है? फिर ने बोला कि यहां पे mg यहां पे नीचे, mg यहां पे नीचे, mg यहां पे मैन का मास नीचे, और यहां पे t यहां पे, t यहां पे। क्लियर है? तक हमें यही t फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इज स्ट्रिंग। ठीक है, अब निकालते हैं, हमने क्या बोला नेट फोर्स अलोंग y मस्ट बी 0, मतलब 10g प्लस 20g प्लस 10g इज इक्वल टू 2n2, इज इक्वल टू 2n2। यहां से क्या है बस n2 इज इक्वल टू 20g मिल गया। ठीक है, अब निकालते हैं नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। हमने ये पॉइंट क्यों चूज किया? क्योंकि यहां पे 2 रॉड्स रखे हुए हैं, क्योंकि यहां पे 2 रॉड्स रखे हुए हैं इस तरह। ठीक है, और दोनों में आपस में कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। क्लियर? और जो फोर्स आएगा हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हमने इस पॉइंट को लिया ताकि जो फोर्स आ रहा है उसका टॉर्क 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने इसके बाद टॉर्क देखा एक रॉड का, तो यहां पे t आया, यहां पे n आया 20g, और यहां पे ग्रेविटी आया 10g। हमने क्या बोला 20g इंटू 8 कहां से आया? 20g यहां ऊपर तरफ है, और ये लेंगे प्लस 8 मीटर, तो इसके बाद टॉर्क देखते हैं, ये प्लस फोर्स इंटू r परपेंडिकुलर 8 आया, प्लस यहां पे 20g इंटू 8 क्लॉकवाइज, प्लस 10g इंटू 4, 10g यहां पे नीचे की तरफ है, इस पॉइंट के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हम क्या बोलेंगे 10g इंटू 4, 4 कहां से आया? इसका हाफ, 10g इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज, प्लस t इंटू 3, ये पूरा हाइट दिया है 6 मीटर, हमने निकाल लिया 6 मीटर, इसका हाफ ये 3 मीटर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे t इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। वहां से t फाइंड कर लिया, 40g के बराबर आया। t कितना आया? 1 कितना है? 400 न्यूटन। t कितना आया? 400 न्यूटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। यहां पे एक रॉड रखा हुआ है, ये बस बॉल है, यहां पे एक रॉड रखा हुआ है। ठीक है, बोले बस रॉड का मास दिया, बस रॉड मास दिया इसका 10 kg, लेंथ दिया है 10 मीटर। ठीक है, रॉड नंबर दिया यहाँ पे, फिर क्या दिया यहाँ पे? हाँ, बोल रहा है फाइंड म्यू मिनिमम, बोल रहा है यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यू दिया, यहाँ पे म्यू दिया है, यहां भी म्यू दिया है। ध्यान देना, जो इसके पहले हमने सेकंड क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या देखा, यहां जो यहां पे म्यू था वो 0 था, यहां वॉल स्मूथ था, सिर्फ म्यू यहां पे था। इस केस में क्या है? म्यू यहां भी है, म्यू यहां भी है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड म्यू मिनिमम
for which find mu minimum for which the ladder remains in equilibrium. Find mu minimum for which the ladder remains in equilibrium. हमें एंगल दिया है यहाँ 53 डिग्री. Find mu minimum for which ladder remains in equilibrium. खुद से एक बार ट्राई करो, इक्वेशन बनाओ यहां से कि हाँ कौन कौन से फोर्स हमें पता है, किसके और देखेंगे हमने Fy = 0, Fx = 0, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे इक्वल होंगे. यहाँ पे ध्यान दो एक बार, खुद से स्क्रीन पॉज कर लो, कुछ ट्राई करो एक बार यहाँ पे, फिर देखते हैं आगे. बढ़े आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आपके पास रॉड का मास दिया 10 kg, लेंथ दिया आपके पास 10 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइट कितना होगा, ये आपके पास कितना होगा 10 cos 53 सॉरी 10 sin 3 मतलब 8 मीटर यहां से होगा इनमें, इसको देखिए 8 मीटर यहां से यहां तक. ये कितना होगा 6 मीटर यहां से यहां तक. अब देखते हैं फोर्स कौन कौन से हैं. ठीक, हम क्या बोलेंगे यहां पे ग्राउंड की कांटेक्ट में मतलब एक नॉर्मलाइजेशन यहां पे होगा, हमने बोल दिया इसको N1. यहां पे वॉल की कांटेक्ट में एक नॉर्मलाइजेशन हमने बोल दिया इसको N2. ठीक है, अब x के अलावा कोई और फोर्स यहां पे, कोई और फोर्स यहां पे x के अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आएगा. ठीक है, अब x के अलावा सारे फोर्सेस का समेशन 0 आना चाहिए, मतलब N2 अगर बाहर की तरफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स अंदर तरफ हमने बोल दिया इसको FS बोल दिया इसको. ठीक, FS1 बोल दिया इसको, कुछ बोल दिया यहां पे. एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आएगा. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड म्यू मिनिमम फॉर व्हिच लैडर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. यही है अपने पास यहां पे. ठीक है, अब देखते हैं यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, तो अपने पास लैडर यहां पे इस तरह रखा हुआ है. जब ये स्लिप करेगा, कैसे स्लिप करेगा यहां पे कि हाँ ये पोर्शन पीछे आएगा और ये पोर्शन नीचे आएगा. अगर फील करना है इसको कि हाँ एक लैडर यहां पे, खुद देख लो कि हाँ एक रॉड यहां पे रख दो, यहां पे या वॉल बेस रख दो यहां पे. ठीक है, अब बोल रहे हैं स्लिपिंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे अगर स्लिपिंग करेगा ये, अगर ये स्लिपिंग करेगा तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये आगे भागेगा और जो ये पॉइंट है ये नीचे भागेगा, ये बोलेंगे. और हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके मूव करने की टेंडेंसी इधर है, हम वहां से बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है. अगर बात करें इस केस में, यहां पे ये पॉइंट आगे मूव करना चाहता है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आगे आ रहा है. यहां से भी हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स यहां पे आगे आएगा. लेकिन जब फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन यहां पे निकालनी थी तो हम क्या बोलेंगे ये पॉइंट चाहता है कि मैं नीचे मूव करूं, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आया ऊपर की तरफ. हमने बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स आया ऊपर की तरफ, F बोल दिया हमने. क्लियर है? तो ऊपर क्यों आया, ऊपर क्यों आया, बोल रहा है हमें फाइंड करना है म्यू मिनिमम फॉर व्हिच रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. यही पे फाइंड करना है. हमने बोला कि हाँ यहां पे रखा हुआ है ये रॉड इस तरह. अब अगर रखा हुआ है, जस्ट स्लिप करने की कंडीशन है, रॉड इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग. इसका मतलब ये पॉइंट चाहता है मैं पीछे मूव करूं. ठीक है, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये नीचे मूव कर चाहता है. मतलब अगर छोड़ देते, मान लो फ्रिक्शन ना होता तो ये पॉइंट चाहता है मैं नीचे मूव करूं और ये पॉइंट बाहर तक मूव करना चाहता, मतलब यहां पे फ्रिक्शन अपवर्ड है, यहां फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ आया. क्लियर है यहां तक? फिर देखते हैं आगे क्या है पास यहां पे फोर्स वैल्यूज आ रहे. ठीक है, अब देखो x के नाम क्या बोलेंगे यहां पे Fx = 0, नेट फोर्स अराउंड x = 0. यहां से क्या पास फ्रिक्शन फोर्स Fs1 बोल दो इसको, F1 बोल दो इसको, F1 इसको बोल दो, F2 इसको बोल दो. तो हम यहां से क्या बोलेंगे हम F1 = N2, यहां पे N2 है, F1 = N2. अब चूंकि यहां पे रॉड इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, मतलब जो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो म्यू * N1 के बराबर आएगा, म्यू * N1 के बराबर आएगा. तो यहां से क्या अपने पास यहां पे F1 = F2. हमने क्या बोला F1 = F लिमिटिंग. क्यों? क्योंकि यहां पे रॉड इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे हमें म्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. म्यू मिनिमम कब होगा? जब यहां पे रॉड इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा. तुमने क्या बोला यहां पे F1 = F लिमिटिंग = म्यू * N1. ठीक है, तो यहां से मैंने बोल दिया N2 = म्यू * N1 बोल दिया, म्यू * N1 बोल दिया. ठीक है, यहां से क्या बस F2 कितना होगा, F2 कितना होगा यहां से F2 = यहां से क्या होगा बस यहां पे F2 = म्यू * N2, म्यू * N2.
N2 में ऑलरेडी पता है कितना, म्यू इंटू N1 है, पुट करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू म्यू इंटू N1 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर N1। हमें एक क्वेश्चन मिल गया अपने पास, F2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू N1। ठीक है, अब देखो वहां पे y के अलावा y के अलावा कौन कौन से फोर्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, Fy इज इक्वल टू 0। कौन कौन से फोर्स यहाँ पे y के अलावा है, एक N1 यहाँ पे, एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे F2 है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे N1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg। N1 कितना है, हमें नहीं पता है, N1 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस F2 कितना है, म्यू स्क्वायर इंटू N1, कितना है, म्यू स्क्वायर इंटू N1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू N1 इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे, N1 इज इक्वल टू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखो एक मिल गया, N1 इज इक्वल टू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं टॉर्क, बैलेंस करते हैं, टॉर्क। ठीक है, अब देखो यहां से बस कैसे कौन सी फोर्स पास हो रहा है, यहां पे N2 पास हो रहा है, F2 पास हो रहा है, अपने पास यहां से दो फोर्स पास हो रहे हैं, यहां से भी दो फोर्स पास हो रहे हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके अबाउट बैलेंस करते हैं, इसके अबाउट, इसको नाम दिया पॉइंट O बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। अब देखो O पॉइंट पर टॉर्क किसका है, तो एक N1 टॉर्क होगा, एक ग्रेविटी टॉर्क आएगा, ग्रेविटी में लगा दिया पे सेंटर ऑफ मास पे mg। ठीक है, टॉर्क कितना है इसका, mg इनटू दिस डिस्टेंस, ये पूरा दिया अपना 6 मीटर, मतलब हाफ कितना हुआ, 3 मीटर। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे mg इंटू 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट को और देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क किसका आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, प्लस n1 इंटू कितना, n1 इंटू 6 प्लस n1 इंटू 6 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान देना, जो टॉर्क ऑफ N1 आएगा, सॉरी एक फोटो हो जाएगा, 3 फोर्स यहां पे N1 बचा, फ्रिक्शन फोर्स बचा और ग्रेविटी बचा, 3 फोर्स बचा, तीनों को टॉर्क आएगा, बचा यहां पे 2 फोर्स N2 और F2, दोनों को टॉर्क 0 आएगा। यहां से हमने क्या बोला, mg इंटू 3 प्लस N1 इंटू 6, N1 इंटू मतलब टॉर्क ऑफ N1 इंटू 6 मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये बोलेंगे। और टॉर्क कैसे नहीं होगा, यहां पे क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहां पे इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, प्लस फ्रिक्शन फोर्स यहां पे F1 है, टॉर्क कितना बोलेंगे हम, F1 इंटू दिस डिस्टेंस, F1 इंटू 8, ये बोलते हैं F1 इंटू R परपेंडिकुलर 8 मीटर, हमने बोल दिया F1 यहां पे, F1 इंटू 8, डायरेक्शन क्या बोले यहां पे, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां पे अपना पॉइंट यहां पे रॉड किस तरह है, पॉइंट यहां पे है, यहां से हिट किया है, और फ्रिक्शन फोर्स यहां पे अंदर की तरफ है, ये इसको धक्का दे रहा है, मतलब क्लॉकवाइज होगा फ्रिक्शन फोर्स, और बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, कुछ गलती ना हो यहां पे, इसका क्या बोले हम, mg इंटू 3 क्लॉकवाइज प्लस N1 इंटू 6, N1 यहां पे ऊपर तरफ है, N1 इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज प्लस F1 इंटू 8 प्लस F1 कहां पे, यहां पे F1 इंटू 8 क्लॉकवाइज होगा, F1 इंटू 8 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले लिया, तो यहां से क्या पास N1 इंटू 6, N1 इंटू 6 ऐसे किसको बोलते 6 N1 इज इक्वल टू यहां पे 8F1 प्लस 3mg, 8F1 प्लस 3mg। ठीक है, यहां क्या हमने F1 वैल्यू पुट किया, पे F1 इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे, F1 इज इक्वल टू म्यू इनटू N1 पुट करते हैं यहां पे, हम क्या बोले यहां से 6N1 इज इक्वल टू 8 कितना म्यू इनटू N1 प्लस 3mg। ठीक है, यहां से क्या हमने यहां पे N1 यहां पे निकाल दिया, यहां पे कितना यहां से, कहां पे करें, यहां पे लिखते हैं, हम क्या बोलेंगे यहां से 6 N1 कॉमन निकाल लिया, हमने इसको इधर भेज दिया, N1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे N1 6 माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू mg, 6 माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू mg। यहां से हम पुट करते हैं N1 की वैल्यू, हमें निकालना क्या यहां पे, म्यू की वैल्यू, म्यू की मिनिमम वैल्यू, तुम क्या बोले यहां पे mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यहां पुट कर दिया हमने mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यहां पे क्या 6 माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 3 mg। अब यहां भी mg कैंसिल, हमने इसको इधर भेज दिया, कितना है अपने यहां से 6 माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 म्यू स्क्वायर, यहां से क्या बोलेंगे 3 म्यू स्क्वायर
प्लस 8 म्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कितना है अपने पास यहाँ पे 3 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू माइनस 6, कितना है 3 म्यू स्क्वायर, कितना है 3 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइज किया, कितना है यहां से 3 म्यू माइनस 1 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें म्यू की दो वैल्यू मिली, म्यू इज इक्वल टू 1/3 एंड म्यू इज इक्वल टू -3। क्या मेरे पास यहां पे म्यू इज इक्वल टू 1/3 एंड -3। ध्यान देना म्यू क्या है पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको हमें छोड़ना है, इसको हमें छोड़ना है। तो यहां से क्या अपने पास म्यू इज इक्वल टू म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 1/3, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे आपसे म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 1/3। ध्यान देना ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करके इसको दोबारा देखो। ठीक है, फिर देखते हैं इसको हमने क्या किया पे। हमें एक रॉड दिया था, इसका मास दिया 10 kg, लेंथ दिया 10 मीटर। ठीक है, तो और एंगल दिया अपने 53 डिग्री, और यहां पे अपने स्क्वायर म्यू दिया, यहाँ पे यहां भी म्यू दिया है, कोई भी सरफेस यहाँ पे स्मूथ नहीं है। हमें फाइंड करना है, फाइंड म्यू मिनिमम फॉर विच रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, हमें यही करना है यहाँ पे। ठीक, हमने क्या पे fx इक्वल टू 0, x के लिए हम फोर्स को यहाँ पे एक N2 यहाँ पे है, एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है, हमने बोल दिया यहाँ पे F1 इज इक्वल टू N2। ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू पे म्यू इनटू N1 बोल दिया हमने इसको यहाँ पे। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पे जो F2 की वैल्यू आ रही है, F2 हमने अपवर्ड क्यों लिया, अपवर्ड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे रॉड है, जब ये स्लिपिंग करेगा कैसे स्लिप करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट बाहर भागेगा और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है नीचे आने की कोशिश करेगा, मतलब जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, F2 यहाँ पे अपवर्ड होगी। ठीक है, हमने क्या बोला y का मोमेंट फोर्स है, बोल दिया यहाँ पे N1 बोल दिया, इसको N2 आ गया अपने यहाँ पे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है F2 यहाँ पे है। ठीक है, अब जब रॉड इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा वो भी म्यू इनटू N2 होगा, और यहाँ पे यहाँ पे F1 मिल गया, F1 इज इक्वल टू म्यू इनटू N1, F1 इज इक्वल टू म्यू इनटू N1। यहां से हम क्या बोलेंगे F2 इज इक्वल टू म्यू इनटू N2, N2 कितना है ऑलरेडी यहाँ पे म्यू इनटू N1 है, यहां से मिल गया अपने को F2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इनटू N1। क्लियर यहां तक? फिर हम करते हैं इसके बाद और बैलेंस किया हमने, चाहे इसके और कर लो चाहे इसके और कर लो, दोनों पॉइंट से दो फोर्स पास हो रहे हैं, इसलिए दो पॉइंट चूज किए यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि इसके बाद टॉर्क करते हैं, तो यहाँ पर 3 टॉर्क रहेगा, एक N1 का, एक F1 का और एक ग्रेविटी का। ठीक है, ग्रेविटी टॉर्क क्लॉकवाइज, N1 टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, यही बोलेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क क्लॉकवाइज, ग्रेविटी टॉर्क क्लॉकवाइज, N1 टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। यहां से पुट किया हमने। ठीक है, क्या प्लस mg into 3 टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, mg कहां पे mg into डिस्टेंस 3 प्लस N1 into 6, N1 कहां पे है N1 into डिस्टेंस प्लस फ्रिक्शन फोर्स F1 यहां पे लग रहा है, F1 into दिस डिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने यहाँ पे। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये दोनों क्लॉकवाइज थे, हमने इनको नेगेटिव बना के उधर भेज दिया, ये पॉजिटिव बन गए। क्या है अपने आ जाए 6 into N1 इज इक्वल टू 8 F1 प्लस 3 mg। ठीक है, हमने पुट किया यहाँ पे F1 इज इक्वल टू म्यू इनटू N1 पुट कर दिया, म्यू इनटू N1 पुट कर दिया। यहां से क्या अपने पास यहाँ पे 6 N1 इज इक्वल टू 8 इनटू म्यू N1 प्लस 3 mg। यहां से हमने क्या बोला N1 इज इक्वल टू कितना है, N1 इज इक्वल टू N1 माइनस 6, N1 ब्रैकेट में 6 माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 3 mg। N1 यहां से पुट कर दिया हमने, N1 यहां से किया, N1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg। अगर बात करें यहां पे नेट फोर्स अलोंग y इज इक्वल टू 0, N1 यहां पे ऊपर तरफ है, mg यहां पे नीचे है, और फ्रिक्शन फोर्स F2 यहां पे नीचे है। F2 कितना है म्यू स्क्वायर इनटू N1, F2 कितना है म्यू स्क्वायर इनटू N1, तो यहां से हमने पुट किया F2 प्लस N1 इज इक्वल टू mg। यहां से आपके पास यहां पे N1 इज इक्वल टू mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसको यहां पुट कर दिया, mg से mg कैंसिल, अपने पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया 3 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू माइनस 6। हमने यहां पे फैक्टराइज किया, म्यू की दो वैल्यू मिली, म्यू इज इक्वल टू 1/3, म्यू इज इक्वल टू -3। जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम छोड़ देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू 1/3 उसको ले देंगे। क्लियर यहां तक? एक बार लेक्चर को दोबारा देखना, जहां पे ना आए फिर से देखने पर क्या ढंग से आना चाहिए। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तो बाय।